हेलो एवरीवन, वेलकम टू निर्जा स्टडी सर्किल बेसिक इंग्लिश ग्रामर एंड ट्रांसलेशन। आज का हमारा टॉपिक है बेसिक इंग्लिश ग्रामर में फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के डिफिनेशन और पहचान के बारे में जान चुके हैं। आज हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में जानेंगे। नंबर 1, अफर्मेटिव सेंटेंस। व्हाट इज अफर्मेटिव सेंटेंस? अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? जो वाक्य सकारात्मक हो उसे अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं, यानी जिस वाक्य में नहीं शब्द और प्रश्न वाला शब्द नहीं लगा हो उसे अफर्मेटिव सेंटेंस कहा जाता है। इसका बनाने का स्ट्रक्चर क्या है? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस को हम दो कॉन्सेप्ट में पढ़ेंगे। सबसे पहले नंबर 1 कॉन्सेप्ट है। इसका कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट नंबर 1, जो कार्य फ्यूचर में कुछ समय तक जारी रहेगा। कुछ समय तक जारी रहेगा। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस को हम दो कॉन्सेप्ट में समझेंगे, जिसमें सबसे पहला कॉन्सेप्ट है तो वैसा कार्य जो फ्यूचर में कुछ समय तक जारी रहेगा। जैसे एग्जाम्पल, इसका स्ट्रक्चर है बनाने का। इसका बनाने का स्ट्रक्चर क्या है? सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे प्लस शैल या विल लिखेंगे, प्लस हैव लिखेंगे, प्लस बीन लिखेंगे, प्लस V4 लिखेंगे, प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड लिखेंगे, प्लस फ्रॉम या फॉर लिखेंगे, प्लस टाइम लिखेंगे। ये इसका पहला कॉन्सेप्ट है। इसका पहला कॉन्सेप्ट क्या है? सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे प्लस शैल या विल, प्लस है, प्लस बीन, प्लस V4, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस फ्रॉम या फॉर, प्लस टाइम। फ्रॉम किसके साथ यूज करेंगे? फॉर कहाँ यूज करेंगे? यूज ऑफ फ्रॉम। फ्रॉम कहाँ यूज करेंगे? पॉइंट ऑफ टाइम के साथ करेंगे। पॉइंट ऑफ टाइम यानी निश्चित समय के साथ फ्रॉम का यूज करेंगे। यूज ऑफ फॉर, यूज ऑफ फॉर, ये फॉर का यूज कहाँ करेंगे? पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम। यूज ऑफ फ्रॉम का यूज कहाँ करेंगे? पॉइंट ऑफ टाइम यानी निश्चित समय के साथ करेंगे। यूज ऑफ फॉर का यूज कहाँ करेंगे? पीरियड ऑफ टाइम यानी अनिश्चित समय के साथ फॉर का यूज करेंगे। अब हम लोग इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। जैसे वह
2 घंटों से पढ़ रहा होगा या खेल रहा होगा, खेल रहा होगा। तो सबसे पहले हम सेंटेंस पहचानेंगे कौन सा टेंस का सेंटेंस है। तो ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है, क्योंकि इस सेंटेंस में समय प्लस से रहा होगा लगा है। और ये जो सेंटेंस है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस है, क्योंकि ये जो सेंटेंस है सकारात्मक है। इस सेंटेंस को हम स्ट्रक्चर के थ्रू बनाएंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इसमें क्या है, ही प्लस बिल या सेड, यहाँ बिल हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, प्लस हैव प्लस बीन प्लस भी फॉर प्लेइंग प्लस क्या बताए थे, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इसमें नहीं है तो नहीं लिखेंगे, प्लस फ्रॉम या फॉर। इसमें फॉर का यूज करेंगे क्योंकि 2 घंटों से क्या है, पीरियड ऑफ टाइम है, तो फॉर का यूज करेंगे। फॉर प्लस टाइम, टाइम क्या है 2 आवर्स, फॉर 2 आवर्स। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट प्लस बिल या सेड प्लस है प्लस बीन प्लस भी फॉर प्लस फ्रॉम या फॉर प्लस टाइम। तो इस तरह से हम लोग फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस के फर्स्ट कॉन्सेप्ट को समझेंगे। अब दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। इसी में तुम लोग 4 बजे से 4 बजे से क्रिकेट खेल रहे होंगे। खेल रहे होंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, सेंटेंस पहचानेंगे कौन सा टेंस का सेंटेंस है। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है, क्योंकि इस सेंटेंस में समय प्लस से रहे होंगे लगा है। और ये जो सेंटेंस है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस है। इस सेंटेंस को हम स्ट्रक्चर के थ्रू बनाएंगे। सबसे पहले क्या था स्ट्रक्चर, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट क्या है, तुम लोग, यू प्लस शैल या विल, यहाँ विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस भी फॉर प्लेइंग प्लस ऑब्जेक्ट, इसमें ऑब्जेक्ट है क्रिकेट, प्लस फ्रॉम या फॉर। तो यहाँ फ्रॉम का यूज करेंगे क्योंकि 4 बजे से क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम है, इसलिए फ्रॉम का यूज करेंगे। फ्रॉम प्लस टाइम 4 o'clock, 4 o'clock। सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट प्लस बी या सेड प्लस है प्लस बी प्लस बी फॉर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फ्रॉम या फॉर प्लस टाइम। यू विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फ्रॉम 4 o'clock। तुम लोग 4 बजे से क्रिकेट खेल रहे होंगे। तो इस तरह से हम लोग फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस का पहला कॉन्सेप्ट को समझेंगे। अब हम लोग दूसरा कॉन्सेप्ट को समझेंगे। कॉन्सेप्ट नंबर बी, जो कार्य फ्यूचर में शुरू होकर फ्यूचर में
शुरू होकर किसी विशेष समय तक जारी रहेगा। ये इसका दूसरा कॉन्सेप्ट है कि जो कार्य फ्यूचर में शुरू होकर किसी विशेष समय तक जारी रहेगा। इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। जैसे 5 बजे तक वह दो घंटों से खेल रहा होगा। तो सबसे पहले हम सेंटेंस को पहचानेंगे। कौन सा टेंस का सेंटेंस है? तो ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है, क्योंकि इस सेंटेंस में समय प्लस से रहा होगा लगा है। और ये जो सेंटेंस है अफर्मेटिव सेंटेंस है। और ये जो सेंटेंस है अफर्मेटिव सेंटेंस का कॉन्सेप्ट नंबर 2 है। कॉन्सेप्ट नंबर बी है। इसमें क्या है कि जो कार्य फ्यूचर में शुरू होकर फ्यूचर में इस सेंटेंस में खेलने का काम फ्यूचर में शुरू हुआ और किसी विशेष समय तक और 5 बजे तक, यानी ये विशेष समय है, विशेष समय तक जारी रहेगा। हम इस ढंग से बनाएंगे। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट ही के अनुसार ही सब्जेक्ट प्लस बी लिया से प्लस हैव प्लस बी प्लस V4 क्या है? प्लेइंग प्लस ऑब्जेक्ट नहीं है तो नहीं लिखेंगे। प्लस फ्रॉम या सिंस, तो 2 घंटों से क्या है? पीरियड ऑफ टाइम है, तो यहाँ 4 लिखेंगे। प्लस टाइम क्या है? 2 आवर्स प्लस 5 बजे तक के लिए क्या यूज करेंगे? बाई। अब 5 बजे का 5 o'clock सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। प्लस बी लिया साइन प्लस है प्लस बी प्लस V4 प्लस 4 फ्रॉम या 4 प्लस टाइम प्लस Y प्लस टाइम। इसमें क्या है? He will have been playing for 2 hours by 5 o'clock। वह 5 बजे तक वह 2 घंटों से खेल रहा होगा। इस तरह से हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के कॉन्सेप्ट नंबर 2 को समझेंगे। आज के वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।